नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम राहुल गांधी जी की कुंडली का जो आने वाला कुछ 8-10 महीने का जो तक का समय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन आप सब लोग वीडियो पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हम सीधे बात करते हैं कि ये राहुल जी का आने वाला समय यानी कम से कम मार्च अप्रैल 2025 तक का कैसा रहेगा, क्योंकि अभी कुछ रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है, राहु ने उत्तर भाद्र नक्षत्र में ट्रांजिट किया है। शनि भी पूर्व भाद्र में तो है ही, लेकिन रेट्रोगेट किया है, फिर वापस आएंगे, फिर उत्तर भाद्र में जाएंगे और फिर वो मीन में चले जाएंगे, पूर्व भाद्र से उत्तर भाद्र में जाके। किंतु उससे पहले वो मीन में जाएंगे, फिर उत्तर भाद्र में जाएंगे। तो ये सब अभी जो है ये नक्षत्रों का सेटिंग ये करीब करीब मार्च अप्रैल तक तो वहीं रहना है, उसके बाद फिर वापस चेंजेस आएगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि मार्च अप्रैल या मई 2025 तक का समय राहुल जी के लिए कैसा है। तो राहुल जी की जो कुंडली है, उनका जो बर्थ डिटेल है 19 जून 1970 दोपहर को 2:28 और न्यू दिल्ली। इसके मुताबिक इनकी जो कुंडली बन रही है तुला लग्न की, ये आप देख रहे हैं। लग्न में गुरु है, नवम भाव में सूर्य मंगल है और पंचम भाव में राहु है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गोचर को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा समय लेने वाले जो गोचर के जो ग्रह है, शनि महाराज ऑलरेडी कुंभ राशि में है, किंतु पूर्व भाद्र में है और वो भी रेट्रोगेट हो गए हैं। तो अब पूर्व भाद्र में होने से उनको सत्ता से तो वंचित रखा, थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक रहा, उसमें कोई दो ही राय नहीं है। शनि जो पूर्व भाद्र में है, तो पूर्व भाद्र नक्षत्र में होने से वहाँ से वो इनको जो जन्म के जो सूर्य है, सत्ता का कारक जो है सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है कुंडली में, उस पर नक्षत्र लता लगती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूर्य पीड़ित हो रहा है। साथ में अभी जो राहु है वो भी उत्तर भाद्र नक्षत्र में अभी रिसेंटली ट्रांजिट किया है। तो उत्तर भाद्र नक्षत्र में राहु के आने से राहु की भी नक्षत्र लता है, वो इनके चंद्र यानी जो मूल नक्षत्र में है इनका चंद्र, उस पर भी लता लगती है। तो यहाँ पे शनि और राहु की सूर्य और चंद्र पर नक्षत्र लता लगने से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सूर्य और चंद्र दोनों पीड़ित है। और एक 10वें भाव का स्वामी है और एक 11वें भाव का स्वामी है, तो सत्ता से तो थोड़ा बहुत अभी वंचित रखेंगे। साथ में क्या है कि शनि जो है वो सप्तम भाव पर दृष्टि भी कर रहा है और दूसरे भाव पर भी दृष्टि कर रहा है। सप्तम भाव में दृष्टि करने से उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें थोड़ा सा अभी भी कुछ न कुछ मन मुटाव या थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की संभावना बढ़ाएगा। अब राहु जो है वो छठे भाव में है, लग्न से छठे भाव में है, वो शुभत्व प्रदान कर रहा है, शत्रु विजय योग बना रहा है और उनको काफ़ी कुछ सफलता भी दिलाई है। 10वें भाव में दृष्टि भी कर रहा है, द्वितीय भाव में दृष्टि कर रहा है, किंतु साथ में वो चंद्र से चतुर्थ में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मानसिक परिताप और टेंशन है, और अपने जो साथ जुड़े हुए लोग हैं तीसरे भाव से भी, जो अपने मित्र दोस्तार है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। किंतु फिर भी राहु का गोचर अच्छा है, ठीक है। अब गुरु का जो गोचर है वो भी वृषभ राशि में आ गया है। अब वृषभ राशि में अभी रोहिणी में चल रहा है, फिर मृगशिरा में जाएगा, फिर वापस रोहिणी में आएंगे, फिर मृगशिरा में। तो ये भी गुरु का गोचर भी एक तरीके से देखा जाए तो गुरु जो है लग्न में वहाँ से अष्टम है, गुरु से गुरु अष्टम और लग्न से भी अष्टम, और गुरु वर्गोत्तम है, तो गुरु और लग्न दोनों से ये गुरु का गोचर अष्टम है।
उनका स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या आ सकती है। और साथ में जो सूर्य है सत्ता का स्वामी, वहाँ से 12th भाव में गोचर चल रहा है, किंतु ये जो गोचर है वो भाग्येश जो उनका बुध है उसके ऊपर से गोचर होने से अल्टीमेटली भाग्य का उनको साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, किंतु अभी भी इनकी राह उतनी आसान नहीं है। अब हम साथ में थोड़ा सा ये भी देखें कि इनकी जो दशा जो चल रही है वो कैसी है, क्या है। तो अभी हम योगिनी दशा की बात करें, जो सबसे पहले मैं देखता हूँ, तो 2018 से ऑलरेडी संकटा राहु की दशा चल रही है। लेकिन राहु में जैसे ही शनि आया, क्योंकि शनि इनके कुंडली में तुला लग्न में योग कारक है और केंद्र में बैठा हुआ है, तो जुलाई 2023 के बाद शनि की अंतर्दशा शुरू हुई, उनकी एक पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो गई और अच्छा परिणाम देखने को मिला। और ये अभी भी चल रही है। 24 नवंबर 2024 तक राहु में शनि चलेगा, तो ये उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, उनकी लोक चाहना बढ़ाने के लिए ये दशा उनके लिए फेवरेबल ऑलरेडी चल रही है। नवंबर 24 के बाद शुक्र की अंतर्दशा आएगी राहु में, तो राहु में शुक्र की अंतर्दशा भी उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी है, क्योंकि उनका लग्नेश शुक्र है और वो भी केंद्र में पुष्य नक्षत्र में गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं, तो ये दशा भी शुभत्व देगी। यानी यहाँ पर ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि जो दशा है वो भी फेवरेबल स्टार्ट हो गई है। गोचर अभी उतना फेवरेबल मैं नहीं कह सकता अप टू द मार्च, लेकिन परफॉर्मेंस अवश्य उनका बेहतर होगा। लोगों का विश्वास और भी वो गेन करेंगे, लोग उनके साथ और जुड़ेंगे, उनको सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे और धीरे धीरे उनको एक बड़े नायक के रूप में वो उभरना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी हम बात करते हैं विषोत्तरी दशा की, तो वो भी राहु की चल रही है 2019 से। अब राहु में जो अभी जो चल रहा है 18 मई 2024 से, तो वो उसमें भी राहु में शनि चल रहा है, और शनि मैंने कहा योग कारक है और केंद्र में है, गुरु की दृष्टि में भी है। तो ये शनि की जो अंतर्दशा है वो भी बहुत ही शुभ जा रही है, और उसमें भी नवंबर तक राहु में शनि चल रहा है, और उसके बाद राहु में शनि में बुध आएगा। तो तुला लगने के लिए बुध भी भाग्येश है। तो ये मार्च 2025 तक राहु में शनि में बुध चलेगा, फिर दिसंबर से मार्च 2025 तक। तो ये विषोत्तरी दशा भी हमें कुछ ये इंडिकेशन दे रही है कि दशा भी उनके फेवर में जा रही है और गोचर भी थोड़ा बहुत फेवरेबल दिख रहा है। तो ये दोनों का विश्लेषण करके हम ये नतीजे पर आ सकते हैं कि जितना हम सोच रहे हैं उतना कुछ मीडिया वाले बहुत ज़्यादा हाइप बना रहे हैं कि राहुल जी बहुत बड़े नेता हो गए। नो डाउट वो उनकी लोक चाहना डेफिनेटली बड़ी है। पहले जो राहुल थे उसके कंपेयर में उनकी एक अलग छवि बनी हुई है लोगों में, लेकिन अभी भी उनको और मेहनत करनी है और संघर्ष करना है, और धीरे धीरे और उनकी पहचान बनेगी, क्योंकि ग्रह अभी धीरे धीरे उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये मार्च अप्रैल 2025 तक का ये जो विश्लेषण मैंने किया उस पर यही कह रहा हूँ कि ये अभी भी उनकी जो लोक चाहना है वो बढ़ेगी, संगठन भी बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लेकिन धीरे 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 वो होगा, एकदम से राइज अभी नहीं मिल सकता। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।